Hello everyone, welcome back to my YouTube channels, and in this video we will discuss class plus 2 chapter 3 human reproduction। हम इसमें डिस्कस करेंगे क्लास 12 का प्लस 2 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। टॉपिक वाइज इसमें हम MCQs क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो चैप्टर कंप्लीट कर चुका है और इसमें हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके जितने भी MCQs पॉसिबल हैं अकॉर्डिंग टू योर NCERT उसी में से क्वेश्चन है, उसी की लाइन में से क्वेश्चन है। अगर आप मैच भी कर सकते हो, मैं आपको बीच बीच में से वीडियो के बीच में से आपको मैच करा दूँगी, उसी में से क्वेश्चन है। आउट ऑफ NCERT इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये वाले MCQs की सीरीज देख लेते हो, इससे बाहर तो क्वेश्चन आना नहीं है। चाहे आप CBSE बोर्ड के हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड एज वेल एज आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इससे बाहर नहीं आएगा। और आप चेक कर सकते हो कि ये जो आपका ये पोर्शन है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। हम एक बार में तो सारे डिस्कशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने टॉपिक वाइज करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पॉसिबल MCQs हैं ना, इसमें 40 गिवन हैं, सारे के सारे हम डिस्कशन करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे ये मतलब है क्या। और NCERT भी से भी डिस्कस कर लेंगे ये NCERT में गिवन कहाँ पे है, ठीक है, ताकि आपको लगे ना कि NCERT से बाहर है। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट MCQs। अब अगर आता होगा तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद तो मैं आपको आंसर बताऊंगा ही, ठीक है। तो फर्स्ट है MCQs, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ऑप्शन बी एसेसरी डक्ट, सी एसेसरी ग्लैंड, डी एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। ऑप्शन ए है A B D, ऑप्शन बी ACD, ऑप्शन सी A एंड D ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आप पॉज कर लो और एक बार खुद से सोल्यूशन कर लो। मैं बीच में आपको खाली 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, अगर आप उसमें पॉज करके अपना आंसर देख सकते हो। वैसे तो मैं डिस्कशन करता जाऊंगा फटाफट, ठीक है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है, ठीक है, इसलिए। सो इसका आंसर आएगा डी। बोला क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, उन सब में ये सारे आते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी, एसेफरी डक्ट भी, एसेफरी ग्लैंड भी, एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी, राइट। क्वेश्चन सेकंड है नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इन टेस्टिस एज। ये क्वेश्चन NCERT की लाइन है। नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल इन टेस्टिस एज कितने हैं बताओ। सो इसका आंसर होगा 250, ठीक है। NCERT की लाइन है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब मैं आपको दिखा देता हूँ NCERT में कहाँ दिया है। ये गिवन है, टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। NCERT की लाइन से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इससे बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। कोई भी आउट ऑफ NCERT नहीं जाऊँगा मैं। तो सेकंड क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट हार्मोन का। अब बताओ इंटरस्टिशियल सेल्स को और हम क्या बोलते हैं, बताओ इंटरस्टिशियल सेल को और हम क्या बोलते हैं। इसमें क्या है, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन ए एंड्रोजन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। तो हम इंटरस्टिशियल सेल्स को और हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जो सिक्रीट करता है ना, एंड्रोजन सिक्रीट करता है, ठीक है। ये भी NCERT के लाइन में से है, जो लीडिंग सेल है वो एंड्रोजन सिक्रीट करता है। आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने एक बार इसको पढ़ चुका है, तो डेफिनेटली पता होगा। तो क्वेश्चन 4 क्या क्या बोल रहा है, स्पर्म प्रोडक्शन टेक प्लेस। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, इसका प्रोडक्शन होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन 5 है द मेल एसेफरी डक्ट इंक्लूड। ये जो आपको सीरीज है ना याद करनी पड़ेगी, ये बहुत बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, नीट में एज वेल एज स्टेट बोर्ड में भी रिपीट हुआ है। मेल एसेफरी डक्ट इंक्लूड इन, इसमें से क्या आएगा, सबसे पहले आएगा रेटेटेस्टिस, देन वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंसिया। सीरीज है, सबसे पहले रेटेटेस्टिस में, फिर उसके बाद वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंसिया। ये इसका फ्लो होता है डॉक्टर वाइज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन 6 है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एसेसरी डक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम टेस्टिस। क्वेश्चन रिपीट है, दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट होता है रेटेटेस्टिस से, देन वासा इफ्रेंसिया, देन एपिडिडाइमस, देन वासा डिफरेंसिया। ये सीरीज याद रहेगी ना, इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। इसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा पोजीशन ऑफ एपिडिडाइमस लाइज बिटवीन, तो क्या आ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया एंड वासा डिफरेंसिया के बीच में लाइज करता है ना। एक क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है, तो ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन 7 है द डक्ट दैट लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमस। द डक्ट लीव्स द टेस्टिस, जो टेस्टिस से लीव करता है एंड ओपन होता है एपिडिडाइमस में। तो ये सीक्वेंस याद होगा ना, तो ये क्वेश्चन गलत रॉन्ग नहीं हो सकता। एपिडिडाइमस से पहले क्या था, वासा इफ्रेंसिया। तो क्या आ जाएगा, वासा इफ्रेंसिया। बोला द डक्ट दैट लीव्स द टेस्टिस ओपन इनटू एपिडिडाइमस में ओपन जाके होता है, तो कौन सा डक्ट होता है, वासा इफ्रेंसिया, राइट। क्वेश्चन 8 है प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प इन द, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है किसमें हेल्प करता है, वह हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है कौन सा ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। क्वेश्चन जो 9 है विच डक्ट असेंड टू एब्डोमेंस एंड लूप ओवर द यूनरी ब्लैडर। तो कौन सा जो ना जो होता है, जो अपना वो जो वासा डिफरेंसिस होता है, जो यूनरी ब्लैडर के थ्रू ना वो लूप्स बना के उसमें बनाया रहता है। मैं आपको डायग्राम दिखा सकता हूँ, डायग्राम है ये रहा। जो वासा डिफरेंस है ना, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ये क्या होता है, ये इसमें कोइल के फॉर्म में अटैच होता है, ठीक है। ये 2 पेयर के होते हैं वासा डिफरेंशिया, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आता है एग्जाम में, इस डायग्राम को आप देख लेना कि इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एग्जैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्मेड बाय द, एग्जैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्मेड बाय द वासा डिफरेंशिया along with the duct from seminal vesicles, epididymis along with the duct seminal vesicles, epididymis along with the prostatic gland, vasa differences along with the prostatic gland। तो क्या आ जाएगा, vasa differences along with a duct from seminal vesicles, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ejaculatory duct open into urethra। ejaculatory duct कहाँ पे ओपन होता है, यूरेथ्रा में। द फंक्शन ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इज, फंक्शन क्या है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का, वो है स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या बोथ ए एंड बी। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बोथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें से कौन सा जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ऑप्शन ए टेस्टिस एंड स्क्रोटम, ऑप्शन बी टेस्टिस विदाउट स्क्रोटम, ऑप्शन सी पेनिस, ऑप्शन डी प्रोस्टेट सेमाइनल वेसिकल्स एंड बाल्बोयूथेरल ग्लैंड। ऑप्शन सी आ जाएगा पेनिस। क्वेश्चन 14 ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय द लूज फोल्ड ऑफ स्किन कार्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फोर स्किन भी बोलते हैं और प्रीप्यूस भी बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। द सिक्रेशन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स कंटेन, सिक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल क्या कंटेन करते हैं, फ्रक्टोज प्लस सर्टेन एंजाइम। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन में है, दिखा देता हूँ मैं एक बार कहाँ पे कितनी बन गई। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया ये भी। तो ये रहा सेमाइनल, ये रहा सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंसिडरेटिंग, ये रहा सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, है ना। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये बोर्ड में या नीट में भी पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। तो कौन सा ग्लैंड हेल्प करता है, कॉपर ग्लैंड, यानी कि बाल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो हेल्प करता है लुब्रिकेशन पे। ये ना यूरिन को न्यूट्रलाइज भी करता है, जो एसिडिक मीडियम में जो यूरिन होता है ये उसको ऐसे न्यूट्रलाइज का भी काम करता है कौन, कॉपर ग्लैंड। स्पर्मेटोजोआ आर नरिश्ड ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंट बाय सर्टोली सेल्स। ये भी एनसीईआरटी की ही लाइन है पूरा। जो सर्टोली सेल है, सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। इसको हम सर्टोली सेल को और क्या बोलते हैं, इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 18 है एपिडिडाइमस लाइज बिटवीन वासा डिफरेंशिया एंड वासा इफ्रेंशिया। बोला था सीक्वेंस लर्न कर लो, बहुत भी पूछा जाता है इसके बेस पे क्वेश्चन। जो एपिडिडाइमस है किसके बीच में लाइज करता है, तो वासा इफ्रेंशिया एंड वासा डिफरेंशिया के बीच में क्या आता है, एपिडिडाइमस, ठीक है। क्वेश्चन 19 क्या बोला है सर्टोली सेल सिक्रीट आ हार्मोन। जो सर्टोली सेल्स कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इनहिबिन जो हार्मोन है ये सर्टोली सेल सिक्रीट करता है। टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस बाय, टेस्टोस्टेरोन किससे प्रोड्यूस होता है, लीडिंग सेल से, ठीक है। क्वेश्चन 21 है इन ह्यूमन द अनपेयर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, इन ह्यूमन द अनपेयर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, वो अनपेयर है। टेस्टिस पेयर होता है, ये भी पेयर होता है, बल्बो यूरेथ्रल भी पेयर होता है, बस प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, अनपेयर होता है। क्वेश्चन नंबर ये 22 है एसेसरी ग्लैंड
इज सेफ्री जेनिटिलिया ग्लैंड फाउंड ओनली इन मेल्स, जो ओनली मेल्स में ही फाउंड पाया जाता है, कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज, फंक्शन क्या है प्रोस्टेट ग्लैंड का? स्टोरेज ऑफ सीमेंस, नो। प्रोवाइड मोटिलिटी टू स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ सीमेंस, रिलीज ऑफ हार्मोन। तो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीमेंस। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है? इन मैमल्स द टेस्टिस ओकर इन स्क्रोटल सेट आउटसाइड द बॉडी एब्डोमेन बिकॉज ऑफ, ये सबको पता है, रिक्वायर्ड ऑफ लो टेम्परेचर फॉर स्पर्मियोजेनेसिस, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर चाहिए होता है बॉडी एज कम्पेयर टू बॉडी, इसको स्पर्म की फॉर्मेशन में है जो हेल्प करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ़ कॉपर ग्लैंड इज रिमूव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड। अगर कॉपर ग्लैंड को रिमूव कर दे तो किसमें जो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्सुअल अट्रैक्शन, बी है फर्टिलाइजेशन, सी है हार्डनेस ऑफ पेनिस, डी है कोपुलेशन। तो कोपुलेशन में ही फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि वो लुब्रिकेशन का भी हेल्प करता है एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन का भी काम करता है। कौन? कॉपर ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन इज प्राइमरी सेक्स हार्मोन। तो सबको मालूम होता है टेस्टिस इज अ प्राइमरी सेक्स हार्मोन मेल के केस में। ठीक है। फीमेल में ओवरी। 27 द रोल ऑफ लीडिंग और इंटरस्टिशियल सेल। लीडिंग सेल को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, जो किसका सिक्रेशन करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। किसका सिक्रेशन करता है? सिंथेसाइज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? द सिक्रेशन ऑफ द मेल सेक्स एसेफरी ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सिक्रेशन ऑफ मेल सेक्स एसेफरी ग्लैंड की बात कर रहा है। तो एसेफरी ग्लैंड में अपने क्या क्या आते हैं? एक आता है सेमाइडल वेसिकल आता है, दूसरा आता है कॉपर ग्लैंड, और थर्ड जो आता है वो आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। तो इसमें से कहाँ गया ये रहा क्वेश्चन, सॉरी। द सिक्रेशन ऑफ द मेल सेक्स इज रेफरी ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सीमन प्लाज्मा, सीरम्स, यूरिन्स, सीमेंस। तो क्या आ जाएगा? सेमाइडल प्लाज्मा। ठीक है। यही तीन आते हैं जो क्या किस में आते हैं? मेल सेक्स इज रेफरी ग्लैंड में। ठीक है। क्वेश्चन 29, सपोर्टिंग सेल फाउंड इन विथ इन स्पर्मियोजेनेसिस। सपोर्टिंग सेल्स कौन से होते हैं? सर्टोली सेल, जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, इसको नर्स सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स 4। टेस्टिस डिसेंड, एक और क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछ लिया जाता है कि जो टेस्टिस है ना, ये कौन से मंथ में ना स्क्रोटम से डिसेंड होते हैं? तो 7th मंथ में। ठीक है। जब बेबी 7th मंथ जो मदर के वूम में रहता है, जो टेस्टिस क्या होता है? डिसेंड कर जाते हैं। कौन से मंथ में? 7th मंथ में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, MONTH मंथ। ठीक है। टेस्टिस डिसेंड इनटू स्क्रोटम इन मैमल्स फॉर स्पर्मियोजेनेसिस। द स्पर्म कंटेन ऑटोजोमल्स। स्पर्म कौन से कंटेन ऑटोजोमल कौन से है? तो आइदर X एंड Y क्रोमोजोम्स। द पेनिस इज, ये भी पूछा जाता है कि वो जो मेल में कौन से क्रोमोजोम होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं? तो फीमेल में होता है XX क्रोमोजोम और मेल में होते हैं X एंड Y बोथ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, द पेनिस मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, नहीं तो टेस्टिस होता है ना। composed of 4 longitudinal columns of erectile tissue, ये भी नहीं। होमोलोगस ऑफ फीमेल लेबियम मेजोर, ये भी नहीं। एक कोपुलेटरी ऑर्गन है क्या? पेनिस। क्वेश्चन नंबर 33 है, पार्ट ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज एक्रोजोम। जो ना एग होता है उसके बाहर जो लेयर होती है ना, उसमें उसमें जो स्पर्म ऐसे नहीं एंटर कर सकते हैं उसके तो एक इसके जो स्पर्म के जो हेड पे होता है ना, एक एक्रोजोम का एंजाइम होता है, सिक्रेट करता है, जो पेनिट्रेटिंग में हेल्प करता है एग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपोर्टिंग ट्यूब लीडिंग फ्रॉम द ब्लैडर विच ब्रिंग यूराइन आउटसाइड द बॉडी बाय पेनिस। जो कौन सा जो है ना ट्रांसपोर्टिंग जो ट्यूब है, जो यूरिन ब्रिंग करके लाता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी से जो बाहर आउटसाइड करने में हेल्प करता है, तो कौन सा है? यूरेथ्रा मीटस। ठीक है। ये तो है, यूरेटर तो होता नहीं। एपिडर्मिस में तो स्पर्मी फॉर्मेशन होता है। एजैकुलेटरी डक्ट भी नहीं होगा, तो क्या आएगा? यूरेथ्रा मीटस। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस आर लाइंड बाय द जर्मिनल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ सर्टोली सेल्स। ये भी NCERT की लाइन ही है, ये है NCERT की लाइन। कौन सा क्वेश्चन था ये? NCERT की लाइन की डेफिनेशन ही है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। ठीक है।
लाइन बाय द जर्मल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ सर्टोली सेल्स। तो इसमें सर्टोली सेल्स ये रहा, सर्टोली सेल्स। हाँ, तो ये द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मेटिक डिविजन्स लीडिंग फॉर्मेशंस, मैं भी पढ़ा था ना, मैं टेक्निक करता हूँ। ये रहा। हाँ, इन विच स्पर्म ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय ऑन इट्स inside by two type of cells, example male germ cells, second spermatogonia and Sertoli cells। तो एनसीईआरटी की लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लिया डेफिनेशन के तौर पे, ठीक है। अब वो नेक्स्ट क्या है, ये हो गया था। विच ग्लैंड रिलीज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जस्ट प्रायर टू इजैकुलेशन डिक्रीज एसिडिटी ऑफ द यूरेथ्रा केस्ड बाय यूरिन। मैंने बताया था जो ये बाल्बो यूरेथ्रल को हम कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, जो डिक्रीज करता है एसिडिटी को यूरेथ्रा केस्ड बाय यूरिन। जो यूरिन का जो एसिडिट यूरिन किस फॉर्म में होता है, एसिडिक फॉर्म में, तो ज़्यादा एसिडिक ना होती है, कॉपर ग्लैंड हेल्प करता है उसको न्यूट्रलाइज करने में, ठीक है। 37 है, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन आ स्पर्म एंड एग। डिफरेंस बताने स्पर्म और एग के बीच में डिफरेंस क्या है, देयर साइज इन द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म्स वेदर और नॉट दे आर मोटाइल्स ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट प्रेजेंट। इसमें से कौन सा सेल है जो प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्पर्मेटोथीका। ये फीमेल में होता है जो स्पर्म कलेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, बाय विच प्रोसेस स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बाय विच प्रोसेस स्पर्म आर रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो क्या आ जाएगा, स्पर्मिएशंस। एट व्हाट एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएट इनटू। एंड में कौन सा डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्ट होता है प्राइमरी, सेकंड क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 41 क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इज कंट्रोल बाय। जो सर्टोली सेल का जो फंक्शन है किससे कंट्रोल होता है, FSH से कंट्रोल होता है सर्टोली सेल का फंक्शन। सो ये हमारा सीरीज एंड होता है। ये हम एक टॉपिक हमने डिस्कस किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सारी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर आपने रिवाइज किया तभी इसको सॉल्व करने का फ़ायदा है। तो और इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में खास करके, और नीट में तो थोड़ा सौ डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि नीट में रटने से तो नहीं होता ना, समझने से होता है। जो बोर्ड में है ना, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आ जाते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। सो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, और टॉपिक में मिनिमम 30 and 40 क्वेश्चन होंगे। थैंक यू।